तालिबान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद। अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान की सीमा पर बने हुए डूरन लाइन के पास लगी बाढ़ को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना और तालिबानी लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई हुई, जिसमें कई चौकियां नष्ट हो गयी। तो एक बार फिर टूट की कगार पर पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर हालात खराब हो चुके हैं। जैसे ही तालिबानी सैनिकों ने बाढ़ को काटा और हमला शुरू किया, पाकिस्तानी सेना ने जोरदार जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना ने तालिबानी चौकियों पर हमला बोल दिया और उसे उड़ा दिया। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार इस हमले में तालिबान को भारी नुकसान पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 8 तालिबानी लड़ाके मारे और 16 घायल। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने पलटवार किया, जिसमें कई तालिबानी लड़ाके मारे गए और उसके 2 टैंक भी नष्ट कर दिए गए। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर जो हालात हैं, उसके लिए पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट इमरान और फैज हामिद को जिम्मेदार ठहरा रही है। डूरन लाइन को लेकर पाकिस्तान का आक्रामक रूप इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ सकता है। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो आपके साथ आगे चलकर कुछ सेकंड के बाद शेयर करते हैं। आपको बताते चले कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तानी फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद अफगान तालिबान की चौकियां और अफगान तालिबान जहन्नम वासिल हुए। बताया जाता है कि 8 तालिबान मारे गए, जबकि काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हैं। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं कि भारतीय मीडिया इस बारे में क्या कहता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। तालिबान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव ने हिंसक रूप ले लिया। अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान की सीमा पर बने हुए डूरन लाइन के पास लगी बाढ़ को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना और तालिबानी लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई हुई, जिसमें कई चौकियां नष्ट हो गयी और बड़ी मात्रा में सैनिक घायल हुए। दरअसल डूरन लाइन जो 2670 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है, लेकिन ये केवल एक भौगोलिक विभाजन नहीं है, ये दोनों देशों के बीच गहरे राजनीतिक विवादों की जड़ है। तालिबान ने इस सीमा को कभी मान्यता नहीं दी और उसका दावा है कि ये रेखा ब्रिटिश शासन के दौरान अन्यायपूर्ण तरीके से खींची गई। तालिबान का साफ कहना है कि पेशावर और अन्य इलाकों पर उसका अधिकार है और ये सीमा पर लगे बाढ़ का विरोध कर रहे हैं। जैसे ही तालिबानी सैनिकों ने बाढ़ को काटा और हमला शुरू किया, पाकिस्तानी सेना ने जोरदार जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना ने तालिबानी चौकियों पर हमला बोल दिया और उसे उड़ा दिया। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार इस हमले में तालिबान को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन तालिबानी लड़ाकों की ताकत का सामना करना आसान नहीं था। वैसे ये पहली बार नहीं है जब दोनों देशों के बीच इस तरह की भिड़ंत हुई है। डूरन लाइन पर पहले भी कई बार ऐसे हमले हो चुके हैं। सिर्फ पिछले महीने में ही तालिबानी लड़ाकों ने भारी हथियारों के साथ प्लोसिन इलाके में पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर हमला किया था। इस हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने पलटवार किया, जिसमें कई तालिबानी लड़ाके मारे गए और उसके 2 टैंक भी नष्ट कर दिए गए। पाकिस्तान की सरकार और सेना का साफ कहना है कि तालिबान की सरकार तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकियों को समर्थन दे रही। पाकिस्तान लंबे समय से तालिबान को चेतावनी दे रहा कि ये टीटीपी के आतंकियों को पनाह न दे, लेकिन इन चेतावनियों का कोई असर नहीं दिख रहा। तालिबान का दावा है कि डूरन लाइन गलत तरीके से खींची गई है और वो इस लाइन को मान्यता नहीं देगा। तालिबान का कहना है कि पेशावर सहित कई इलाके उनके हैं और ये इस विभाजन को नहीं मानते। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के संबंध और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। पाकिस्तान जिसने तालिबान को पहले समर्थन दिया था, अब खुद उसी का शिकार हो रहा। डूरन लाइन को लेकर पाकिस्तान का आक्रामक रूप इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो एक बार फिर टूट की कगार पर पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर हालात खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर जो हालात हैं, उसके लिए पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट इमरान और फैज हामिद को जिम्मेदार ठहरा रही है। कैसे? इस रिपोर्ट में दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाइए, चाहे सबसे सस्ती और सबसे आसान उपलब्ध चीजों में से एक। वैसे तो पाकिस्तान में एक चाय के कप की कीमत 40 से 50 पाकिस्तानी रुपयों के बीच, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व ISI चीफ की एक कप चाय जिन्नालैंड को बहुत महंगी पड़ रही। अफगानिस्तान सीमा पर मुनीर के सैनिक मारे जा रहे, डूरन लाइन के पास रह रहे लोगों को अपना आशियाना तोड़ना पड़ रहा है। पहले से ड्रैगन के पास जिस पाकिस्तान की जमीन गिरवी रखी, वहां अब तालिबान कब्जा कर रहा है। और ये बस दावे नहीं, ex-ISI चीफ के चाय की प्राइस लिस्ट वाली थ्योरी खुद पाकिस्तान की सरकार ने दी। पाकिस्तान के डिप्टी PM इशाक डार इसी एक कप चाय की बात कर रहे हैं। तस्वीर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की, और चाय का कप पकड़े ये शख्स एक वक्त पाकिस्तान की ISI का चीफ और इमरान खान का दुलारा लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, ISI का पहला चीफ जो अब पाकिस्तान की जेलों में बंद। दरअसल बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर जबरदस्त संघर्ष जारी है। युद्ध जैसे हालात। अफगानिस्तान की तालिबान फोर्सेज लगातार पाक फौज को निशाना बना रही। काबुल और कंधार से बड़े बड़े टैंकों की मूवमेंट शुरू हो गई। पाकिस्तानी सैनिकों के कैंप पर रॉकेट लॉन्चर दागे जा रहे हैं। मशीन गन और राइफल से ताबड़तोड़ गोलीबारी हो रही, जिससे पाकिस्तान की सीट पूरी तरह बैकफुट पर आ गई। बीती रात भी पाकिस्तान और तालिबान लड़ाकों के बीच जमकर गोलीबारी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक
इस हमले में 8 तालिबानी लड़ाके मारे और 16 घायल। मारे गए तालिबान लड़ाकों में 2 कमांडर भी। दावा है कि दोस्त प्रोविंस में बॉर्डर पर रात 9 बजे दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू, जो 4 घंटे तक चली। भिड़ंत में पाकिस्तान के कितने सैनिक हताहत हुए इसकी जानकारी नहीं, लेकिन तालिबान के हमले की इंटेंसिटी से साफ कि पाकिस्तानी सेना को जबरदस्त नुकसान हुआ। दरअसल तालिबान सरकार पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर नई चौकियों का कंस्ट्रक्शन कर रही है। पाकिस्तानी सेना जिसका विरोध करती है और इसी कारण से दोनों तरफ जबरदस्त तनाव। हालांकि 1 साल से भी ज्यादा वक्त से शहबाज शरीफ सत्ता में, जनरल मुनीर के इशारे पर पाकिस्तान में हर फैसला लिया जा रहा है, लेकिन सियासी अदावत का है या कुछ और। पाकिस्तान की सरकार इन हमलों के लिए जेल में बंद इमरान खान को जिम्मेदार बता रही है। पुराने फैसलों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान में सत्ता किसी के भी हाथ में, हुकूमत सेना और ISI की होती है। इमरान खान के दौर में फैज हमीद के इशारे पर देश चलता था और अब शहबाज सत्ता में आए तो जनरल मुनीर के इशारों पर फैसले हो रहे हैं।